Hello everyone. Once again, I am Bhuvan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class Bhuvan Sir Classes. आपने हमारे कल के सेशन में देखा था, कल हमने एक नया टॉपिक अनलॉक किया था वॉइस का। वॉइस का फर्स्ट लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस के रूप में। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस के रूप में। ठीक है, यदि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, वॉइस का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस मिल जाएगा। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस को शुरू करते हैं। मैंने पहले बताया था किसी भी चीज की सबसे पहले पहचान जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का वाक्य होगा, तब उसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस में बनाएंगे। तो इसकी पहचान जो होती है कि आपका जो ये वाक्य होता है, चूंकि वॉइस जो होता है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करने के लिए आपको आएगा। इसकी पहचान होती है कि जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जो वाक्य होगा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, उसी वाक्य को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस में बना सकते हैं। मैंने बार बार आपको बताया कि आप वाक्य को चार तरह से देखते हैं। किस किस तरह से? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो इनका सबसे पहले आप फॉर्मूला जान लीजिए, है ना। फॉर्मूला सबसे पहले हम किसके लिए जानेंगे? फॉर द सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में कल मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या आता है, टेंस में आता है सब्जेक्ट, इसमें क्या आता है, इसमें आता है न्यू सब्जेक्ट। इतना क्या आता है? न्यू सब्जेक्ट। आपने कल देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लग गई थी इज, एम, आर, जबकि वो हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है? कॉन्टिन्यूअस की। तो यहां क्या लगेगा? यहां भी वही लगेगा, इज, एम, आर। अब चेंजेस क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, ये समझ लीजिए। कॉन्टिन्यूअस में लग जाता है बीइंग, BEING, बीइंग लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, और लास्ट में प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर? जिनको ये न्यू का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट का, वो इंट्रोडक्शन पार्ट वॉइस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू मतलब रिमेनिंग बनी रहेगी। फिर उसके बाद निगेटिव। निगेटिव में क्या आएगा? साइड पे एक बार नोट लगा दीजिएगा। तो हमने कर दिया न्यू सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट बीइंग, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है इसलिए एक साथ नॉट बीइंग लिख दीजिए, प्लस एमवी थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करेंगे। मैं फिर से वही कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है आप लोग तो प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक मिलेगा, फोल्डर मिलेगा, वहां एक तरफ से पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ पाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाएगी? सहायक क्रिया। आप देखेंगे करते करते ही आपको याद हो जाएगा फॉर्मेशन, प्लस न्यू सब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, न्यू ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद एक और लास्ट बचेगा, कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
ठीक, सबसे पहले क्या आ जाएगी, सहायक क्रिया इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट बीइंग, बाकी पूरा वही एम बी थर्ड फॉर्म प्लस वाई न्यू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक, ये 4 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए हैं, आपको इन्हीं फॉर्मूलों को फॉलो करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, किसी चीज को बजाय कि याद करने के, कंटिन्यू रिपीट करने के, उसको आप प्रैक्टिस में लेके आइए, समझने का प्रयास करिए। यदि एक बार समझ में आ जाएगा, आपको फॉर्मेशन यदि एक बार समझ में आ गया ना, जिंदगी भर के लिए रिचार्ज हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एस मतलब जैसा कि उदाहरण, फॉर्मूले में ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जिसके लिए नियम लिखा जाए। इज एम आर सहायक क्रिया है, आपको नियम पता है, करता है एक वचन, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग और सब्जेक्ट आई के साथ में एम का प्रयोग। बस इतना सा नियम है इसका, बाकी फॉर्मूले को फॉलो करते जाइए, इजी बन जाएगा। ये कह रहा है कि हम बना रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस बनाने के लिए वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस होना चाहिए, तब तो उसको आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। लिखा हुआ है राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या कर रहा है राम? राम एक गीत गा रहा है। ठीक है, राम एक गीत गा रहा है। क्या दिया गया वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, कैसे पहचानेंगे बताइए? वाक्य में सहायक क्रिया लगी है इज एम आर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगा है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, किसी भी काल को पहचानना है उसकी सहायक क्रिया से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस वाला फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले क्या आ जाएगा? न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट मतलब ये जो सब्जेक्ट दिया है ये पुराना हो गया, तो अब हमें कोई नया सब्जेक्ट चाहिए। तो नया सब्जेक्ट मतलब होता है पुराना वाला ऑब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग हमारा क्या बन जाएगा? न्यू सब्जेक्ट अ सॉन्ग। उसके बाद क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, कह रहा है सहायक क्रिया इज एम आर। हमको ये वाली सहायक क्रिया नहीं देखना है, हमको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या सहायक क्रिया लगेगी वो देखना है। अ सॉन्ग मतलब सिंगल नंबर, और सिंगल नंबर के साथ क्या लगाते हैं? इज। ये लगा दिया इज। ये वाला इज नहीं, ये अलग से इज करना है, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद बोल रहा है बीइंग, BEING, बीइंग। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या की जा रही है? सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग, SUNG, सिंग, सैंग, संग। ये याद करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद बोल रहा है बाई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट मतलब पुराना वाला सब्जेक्ट। पुराना सब्जेक्ट क्या था? राम। ये हमने दिया, क्या बन गया सेंटेंस? अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय राम। यदि आपने फॉर्मूले का प्रॉपर यूज किया, फॉर्मूले का सही ढंग से उपयोग किया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ फॉर्मूला लिखिए और सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कभी गलती नहीं होगी। इट्स माय चैलेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और सेंटेंस देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है दे आर इनवाइटिंग अस ऑन, दे आर, चलिए दे से शुरू कर देते हैं। दे आर इनवाइटिंग अस ऑन देयर शो, ऐसा करते हैं। ठीक है, दे आर इनवाइटिंग अस ऑन देयर शो। थोड़ा सा आज हमने एक बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है ताकि कुछ नया आपको देखने को मिले यहाँ पर। अब ये देख रहे हैं कि क्या दिया गया हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि नहीं।
पहचान क्या है, इज एम आर लगा होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा होगा, ये पहचान मिल गई कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब ये वाक्य है कैसा, ये वाक्य सिंपल है, सिंपल का फॉर्मूला लगाइए, इसको कुछ और भी आप बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो आप कहेंगे तो इसको हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें सहायक क्रिया को पहले लिख लेंगे इसके, आर दे इनवाइटिंग अस ऑन देयर शो, इसको ये हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बन गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले क्या लगेगी, सहायक क्रिया इज एम आर, कैसे पता चलेगा, यहां से नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा न्यू सब्जेक्ट से। तो न्यू सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पुराना वाला ऑब्जेक्ट। इस बात का ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये देयर क्या है बताइए, नहीं मालूम, चलिए ये है इसका ऑब्जेक्ट, क्या आस, ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट ज्यादातर कहां पर होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, अस क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है, इसका तो बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, किस केस में है, अभी ये है ऑब्जेक्टिव केस में, और न्यू सब्जेक्ट हमें किस केस में चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस में लाने के लिए अस का क्या बन जाएगा, वी, और वी के साथ लगता है आर, ये मिल गई सहायक क्रिया और ये बन गया न्यू सब्जेक्ट, तो आर वी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग, फिर उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, इनवाइट, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अब देखिए एक चीज और बता दें आपको, जैसे ये हो जाता है, यदि आपके वाक्य में कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आते हैं तो उनको आप मेन वर्ब के बाद लिख दीजिए, इनवाइटेड ऑन देयर सो। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी है वो लिख दीजिए, बाई न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट मतलब पुराना सब्जेक्ट, पुराना सब्जेक्ट क्या था, दे अभी सब्जेक्टिव केस में है, वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लग गया, ठीक है, एकदम आसान है। आर वी बीइंग इनवाइटेड ऑन देयर शो बाय देम, क्लियर। इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस कंप्लीट होता है। आपके लिए काम ये है, आपके लिए वर्क ये है कि आपको इसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मैं आज आपको एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, यदि इसको आप फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि इजी वे में आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस एक साथ कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, कौन सा सेंटेंस है, कुछ इस तरह सेंटेंस अपन ले लेते हैं, लिखा हुआ है, वह है तुम्हारी कलम ले रहा है। मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिखा हिंदी वाक्य, ठीक है। अब सबसे पहले ये पहचानिए कि दिया गया वाक्य किसका लगा है, रहा है, रही है, रहेगा लगा है, मतलब की बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इस तरह से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, टेंस भी बन जाएगा और टेंस के साथ में हमारा वॉइस भी बन जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, ले रहा है, रहा मतलब लड़का हो गया, रही होती है लड़की हो जाता, तो क्या हो जाएगा, ही, फिर इज, उसके बाद मेन वर्ब, क्रिया लेना, लेना मतलब टेक, टी के साथ में आईएनजी तो बन गया टेकिंग। अब क्या ले रहा है, तुम्हारी कलम, वह तुम्हारी कलम ले रहा है, तुम्हारी मतलब योर, ही इज टेकिंग योर, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, एक रिवाइज हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवी, यानी कि एक्टिव वॉइस। अब मान लीजिए इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट मतलब पुराना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ, योर पेन, योर पेन,
पेन क्या है, सिंगल नंबर है, एक वचन है, एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज लग जाएगी। योर पेन इज, फिर उसके बाद बी, ठीक है। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, टेक, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, ठीक। फिर उसके बाद बाई, उसके बाद क्या बोल रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट मतलब पुराना वाला सब्जेक्ट। पुराना सब्जेक्ट क्या था, ही सब्जेक्टिव केस में है, इसको जब ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, योर पेन इज बीइंग टेकन बाय। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया पैसिव वॉइस। एक बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका, जिसमें आप एक अच्छा रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगा रिवीजन करने का इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्बो कहलाता है। आपने देखिए पहले सेंटेंस के माध्यम से टेंस का आपने रिवाइज कर लिया और दूसरे सेंटेंस के माध्यम से आपने वॉइस का रिवाइज कर लिया। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज टेंस वॉइस साइमल्टेनियसली। ओके, थैंक यू सो मच। आपने हमारा वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि शेयर करना हमारे हाथ में है, किसी को फोर्स करना देखने दिखाने के लिए नहीं है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गुड डे।